नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं आर.आई. चौहान। कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले आपको एक अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो होता है उसको मैं बता देता हूं। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यह है: प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे कोई भाज्य संख्या, ऐसे ही मान लीजिए कि वो, चलो हम यहाँ लिख देते हैं, कोई भाज्य संख्या मान लीजिए कि वो 21 है, तो ये 3 गुणे 7, तो इसको 3 गुणे 7 या 7 गुणे 3 लिख सकते हैं। 80 मान लीजिए है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पाँचे 80। इनको हम क्रमशः 5 को पहले कर दें कि 2 को इधर कर दें, क्रम को बदले बिना, वही यहाँ लिखा है, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना ये अद्वितीय होता है। मतलब इसके अलावा कोई अन्य इसमें 3, 5 एक दूसरा अंक नहीं आ सकता। तो ये जो है, ये समझ लीजिए कि यही जो है, इसी को अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं कि प्रत्येक कोई भी भाज्य संख्या जो है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो चलिए इसी पर से एक्सरसाइज 1.2 में पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये 4-5 दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक पहला हम कर लेते हैं। देखिए, तो 140 को पहले तो जैसे आप ऐसे करते हैं, लाइन खींच के ऐसे 2 से 2 से 3 से ऐसे काट के लिखते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक अवयव वृक्ष या गुणनखंडन वृक्ष का वो बना करके बता रहे हैं। इसको कहते हैं अवयव वृक्ष या गुणनखंडन वृक्ष, ये पेड़ के तरह का। तो क्या है, एक वर्गाकार में 140 लिख लेंगे एक डब्बे के अंदर, और इसको अंत में 0 जानते हैं, 2 से कटेगा ये, तो 2 से भाग देंगे तो 2 7 14 और 0 70 आया। फिर इसको 2 से करेंगे तो 2 से 35 आएगा, 35 को ये 5 से करेंगे 7 आएगा, और 7 चूंकि अविभाज्य है तो ये 2 2 5 7 क्या अविभाज्य गुणनखंड हो गए। तो इसको 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 ऐसे लिखा जा सकता है। तो यही हो गया इसका आंसर। कोई भी संख्या यदि ऐसे आपको समझ में नहीं आता है तो जो ऐसे करके आप ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे कर लीजिए, फिर ऐसा बना दीजिए यदि अवयव वृक्ष बनाना हो तो। नहीं तो आप ऐसे भी गुणनखंड करके लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 2 में लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि ये 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है कि नहीं। दोस्तों, एक सूत्र है, 2 संख्याएं यदि हैं तो उनका गुणनफल बराबर उनके लस और मस के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें से ये तीसरा हम ले लेते हैं। चलिए, तीसरा ले लिया 336 और 54। अब इसको यूक्लिड के एल्गोरिथम के द्वारा नहीं बल्कि अंकगणित के गुणनखंडन प्रमेय के द्वारा करना है। तो 336 का गुणनखंड करेंगे और 54 का गुणनखंड करेंगे। तो हम ये अवयव वृक्ष की तरह से ही कर रहे हैं। 2 से 336 को काटेंगे 168, फिर ये 2 से इसको काटेंगे 84, 2 से इसको काटेंगे 42, 2 से इसको काटेंगे 21 और 3 से इसको काटेंगे तो 7। ये 2 2 2 2 3 और 7, तो 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। 54 को काट रहा 2 से तो 27, फिर 3 से काटेंगे, 2 से नहीं कटता, 3 से काटेंगे तो 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9, तो 2 3 3 और 3, ये हो गया 54 का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए कैसे चुना जाता है HCF यानी मस। तो जो दोनों में आए हों, दोनों में जो कॉमन हो अर्थात न्यूनतम घात वाला, तो ये 2 एक बार का और एक बार का ये 3, 2 गुणे 3। बाकी सब इसमें है तो इसमें नहीं, इसमें है तो इसमें नहीं, तो 2 गुणे 3 बराबर 6 क्या हो गया इसका मस। और LCM के लिए दोस्तों यही ध्यान रखिए कि इसमें जो भी गुणनखंड में जो अविभाज्य संख्याएं आई हैं इन सबको लेना है, लेकिन जो जहाँ पर सबसे अधिक घात में हो वह, तो 2 यहाँ पर 4 घात में है, यहाँ 1 घात में, तो क्या लेंगे 2 की 4 घात। 3 यहाँ एक बार है, यहाँ 3 घात, तो 3 की 3 घात। 7 यहाँ 1 घात है, यहाँ पर कोई नहीं, तो 7 एक बार लेंगे। तो 2 की 4 घात यानी 16, 3 की 3 घात यानी 27 और 7 गुणा करेंगे दोस्तों 3024। तो ये हो गया इसका LCM। अब ये जांच करना था कि दोनों संख्याओं का गुणा और HCF और LCM का गुणा बराबर है कि नहीं। तो देख लीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 336 गुणे 54, गुणा करेंगे आएगा 18144, और HCF गुणे LCM 6 गुणे 3024 गुणा करेंगे तो आएगा 18144। तो इस प्रकार दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है, सिद्ध हुआ। अब देखिए एक प्रश्न और देखते हैं इसमें से, क्वेश्चन 4। HCF
306 और 657 का दिया हुआ है 9, और एलसीएम इसका ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं के लिए ए और बी के लिए सूत्र है ए गुणे बी बराबर एचसीएफ ए बी और एलसीएम ए बी। इस सूत्र में रख देते हैं तो 306 गुणे 657 बराबर इसका एचसीएफ गुणे इसका एलसीएम। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657, एचसीएफ कहाँ चला जाएगा बटे में, तो 306 गुणे 657 बटे इसका एचसीएफ तो 9 दिया ही था, तो 9 से इसको काटो 34, 34 का इसमें गुणा करेंगे आएगा 22,338। तो ये क्या हो गया इसका एलसीएम। तो दोस्तों यदि दो संख्याओं का मस दिया हो, लस ज्ञात करना हो तो दोनों संख्याओं का गुणा करके मस से भाग, और लस दिया है मस ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं का गुणा करके लस से भाग। मतलब दोनों संख्याओं के गुणनफल में यदि मस प से भाग दे देंगे तो लस आ जाएगा, और लस से भाग दे देंगे तो मस आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 में से भी एक प्रश्न देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ये ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है। तो ये तीन प्रश्न है, 12, 15, 21, कई हो 2 या 3 संख्याओं का। तो पहला लेते हैं 12, 15, 21। देखिए 12, 15, 21 है तो 12 का छोटा गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12, 15 का 3 5 15, 21 का 3 7 21। तो एचसीएफ दोनों में तीनों में क्या आया है 3 3 3। देखिए तीनों में 3 है एक एक बार, तो 3 हो गया। और एलसीएम में तो 2 बार का अधिक है, 2 की घात 2 आ गया। 3 एक एक बार ही है तो 3 आ गया। 5 और 7 एक एक बार ही आ गए, तो गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, 5 60, 60 7 420। ये एलसीएम और एचसीएम ये बहुत ही आसान होता है बच्चों। तो आप ये ध्यान दीजिए कि दो परस्पर अभाज्य पूर्णांक यदि हों जो एक दूसरे से कटते न हों तो उनका एचसीएफ यानी मसा होगा 1, और एलसीएम यानी दोनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा। ध्यान दीजिए एचसीएफ का मतलब निकालते समय जो 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं उनके अविभाज्य गुणनखंडों में से जो छोटी घात वाले पद हैं उनके गुणनफल को मसा कहेंगे, और जो बड़ी से बड़ी घात वाले पद के गुणनफल को उनका लसा कहेंगे। तो आशा है मसा और लसा निकालने आपको समझ में आ गया होगा। अभाज्य गुणनखंड ऐसे कीजिए, उनमें से जो सब में कॉमन दिखते हों वो उनको गुणनफल जो आएगा मसा होगा, और जो सबसे बड़ी घात वाले हर अंकों के होंगे उनका गुणनफल बराबर जो है वो लसा होता है। तो इस प्रकार आप इस स्वाध्याय को आराम से कर लीजिए। आगे कुछ अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए आगे की प्रश्नावली को फिर हम हल करेंगे। तब तक इसको आप अभ्यास कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।